सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी ने बढ़िया बढ़िया बात कही, आपकी समझ में आए ना आए मैं कह देता हूं। जब हमारा वक्त था, समझिएगा बात थोड़ा सी कठिन है, समझने में थोड़ा लगेगा टाइम। जब हमारा वक्त था, जब हमारा वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था, और जब हमारे पास वक्त है तब हमारा वक्त नहीं। बात खत्म। समझ में आया? इसको हिंदी करके सुनाऊं आपको? कठिन है ना, सरल करके सुनाओ। चलो सरल करके सुनाते हैं। एक व्यक्ति बहुत धनवान था, अभी उसका वक्त है, परंतु वो इतना धनवान था कि गरीबों के लिए उसके पास वक्त नहीं था, दान पुण्य के लिए उसके पास वक्त, किसी के आंसू देखने के लिए उसके पास वक्त था तो वक्त नहीं है। और वही व्यक्ति समय ऐसी करवट लिया कि वही व्यक्ति अब बिल्कुल रोड में आ गया। शाम की रोटी का भी जुगाड़ नहीं था। अब उसके पास वक्त ही वक्त है, पर उसका वक्त नहीं, उसका वक्त चला गया। अब तो वक्त है, पर अब उसका वक्त जो था वो, हाँ, इसलिए जब भगवान तुम्हें कुछ धन दौलत से संपन्न बनाए तो दोनों हाथ सेवा के लिए खड़े कर देना, पता नहीं कल को ये वक्त रहे ना रहे। अच्छे वक्त में अच्छा काम जो आप कर लेते हैं, वही अच्छा काम बुरे वक्त में आपका साथ देता है ना? जब समय अच्छा हो तो दान पुण्य कर लेना चाहिए। जब पैसा भगवान दे तो थोड़ा सा पैसा बचा के भी रखना चाहिए आपके कल के लिए, है ना? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि विद्या कंठ की काम देती है। हमारे पास लिखा तो बहुत कुछ है, पर कंठ में कुछ नहीं, याद कुछ नहीं है। तो लिखा तो हमारे वेदों में भी बहुत कुछ है, पुराणों में लिखा तो बहुत पड़ा है, पर क्या काम देगा? एग्जाम देने बैठोगे तो वही काम देगा जो तुम्हारे कंठ में, जो तुम्हारी विद्या पुस्तक में है, वो काम देने वाली। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं विद्या कंठ की और पैसा गंठ का। गंठ का मतलब गांठ का, पास का। हमारे पास 1 लाख रुपया है, परंतु हमारे जेब में तो 1 भी रुपए नहीं है, घर पे रखे हैं। और यहाँ जरूरत, भैया हमें भूख लगी है बहुत ज्यादा, होटल वाले ने कहा भाई 50 रुपए की थाली है। अरे हमारे घर पे 1 लाख रुपए रखे हैं। होटल वाले कहेंगे कि भाई रखे हैं तो रखे, हमारे को दो 50 रुपए। अब हमारे पास 50 नहीं है तो वही लो। पैसा नहीं है हमारे पास प्रेजेंट में तो रोटी भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए 2 चीजें याद रखना, विद्वान बनना तो पुस्तकों के बल पे मत बन जाना। वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आपके कंठ में होनी चाहिए। विद्या रट्टू तोते की तरह याद ना कर लेना, CO2 याद कर लिया। प्रैक्टिकली हो, वो चीजें यहां हो गले में, कंठ में। किसी ने बोला साल भर बात तो फट से बता दो। 2 और 2 4 पुस्तक में लिखा है, 2 + 2 4, 2 फिर 3 4, ऐसा नहीं, याद हो, वो अभ्यास में हो। और विद्या कंठ की, पैसा गंठ का। 2 पैसे बचाते भी चलना। तुम 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए से 10 रुपए बिल्कुल भूल जाओ उसको के रखे हैं। जब भगवान ना करे कभी मुसीबत आए, कभी समय बिगड़े, तब के लिए वो पैसा रहे। कल को बेटी का विवाह करना हो, किससे मांगने जाओगे? अभी से बचाना शुरू करो पैसे। कहां जाओगे?
2 पैसे बचाने का अभ्यास अभी से करा करो। पैसे बचाते हो कि नहीं आप लोग? कई लोगों की आदत होती है पैसे आए तो उड़ा देते हैं, आया बस उड़ा दिया, खत्म कर दिया। अरे पागल हैं ये लोग, यही लोग परेशान हैं और यही लोग रोते हैं। शास्त्र कभी ऐसा नहीं कहते कि पूरा पैसा उड़ाओ। जितना पैसा, माताओं आपसे भी बोल रहा हूं, आप लोग ना ज्यादा पैसे खर्च ना किया करो। पति ने दिया है जाओ 1000 रुपए की साड़ी लेके आओ, तो 800 की लाओ, 200 बचा लो। 200 आपके काम आएंगे, कल आपको जरूरत पड़ेगी, पति को ही जरूरत पड़ जाए। पति मांगता ना पत्नियों से, हैं कुछ पैसे, फिर पत्नी, यदि जो पत्नी विपत्ति के समय में पैसे निकाल के दे दे उसी को लक्ष्मी कहा जाता है ना। अब पति पत्नी हाथ खड़े कर दे कुछ नहीं है, तो लो, ये पत्नी फिर लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है। स्त्री को लक्ष्मी नहीं कहा जा सकता। जो पत्नी, जिस स्त्री के पास लक्ष्मी ना हो वो लक्ष्मी मां कैसे बनेगी? तुम्हें लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्मी, जिस घर की नारी पैसे बचाती है वो घर बहुत संपन्न होता, उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती। और जो नारी जरूरत से ज्यादा खर्चा करती है उस घर में कभी लक्ष्मी माता ठहरती नहीं है। ये ठीक नहीं है। इसलिए कल कौन सा वक्त आकर खड़ा हो जाए, इसके लिए आपको अभी से कमर कस के चलनी चाहिए। 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए के 4 हिस्से बनाओ। 100 रुपए में से 25, देखो शास्त्र कितनी बढ़िया। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुकूल चलेगा वो जीवन में कभी परेशान नहीं होगा। 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए में से 100 के 4 हिस्से बनाओ। 25 25 25 25 25 चौके 100। 25 रुपए आपको कहां खर्च करना है? यदि आप दुकानदार हैं, किराने की दुकान है, फैक्ट्री है, बर्तन की दुकान है, उस 100 रुपए आपने कमाया तो 100 में से 25 रुपए अपनी दुकान में और सामान, ग्राहक लौटे ना, ग्राहक ने मांगा ये सामान आपके पास नहीं है तो वो 25 रुपए से आप वो सामान खरीद के अपनी दुकान में भरो, ताकि आपकी दुकान में आया हुआ कोई भी ग्राहक लौटे ना। हर दुकानदारों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि ग्राहक लौटने नहीं चाहिए। जिस दुकान से ग्राहक खाली हाथ लौटने लगते हैं उस दुकान में दरिद्रता का वास हो जाता है। भले वो कितनी फ्रंट लोकेशन की दुकान क्यों ना हो, ग्राहक लौटा, आपने व्यवहार से लौटा दिया या अभाव से लौटा दिया, बस फिर लक्ष्मी मां रूठ जाती है। इसलिए 100 रुपए में से 25 रुपए अपनी दुकान में, वह सब्जेक्ट के लिए, आपका जो फील्ड है, बर्तन की दुकान है तो बर्तन से रिलेटिव सारी चीजें, दवाइयों की दुकान है दवाइयां सारी हों, लगभग कोई ग्राहक भले कम मात्रा में हो पर वस्तु होनी चाहिए। चलिए, समझदार हैं आप, समझते चलिए। 25 रुपए अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए 25 रुपए अपनी कमाई से खर्च करो। चलिए, अब बचा कितना? 75। अब 25 रुपए कहां लगाना है? 25 रुपए बिल्कुल बैंक में जमा कर दो। कब के लिए? इन फ्यूचर। हो गए 50। अब बचे आपके पास 50 रुपए। 25 रुपए में आप अपने घर का खर्चा करो, दाल चावल नमक तेल, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कपड़े, पत्नी के लिए कपड़े, अपने लिए कपड़े लाओ। हाँ, और ये 25 रुपए अपने जरूरत से खर्चा करो। डीजल पेट्रोल है, गैस है, चूल्हे का सब कितना गृहस्थी में लगता है, दूध का बिल है, फलाना बिल है, इसके पैसे सब चुकाओ, बीमा कराया है वो सब चुकाओ। 25 रुपए यहां खर्च करो। अब बचा कितना? 25 रुपए बचा। उस 25 के 2 हिस्से करो। कितने हिस्से? 25 के 2 हिस्से करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। 12.5। वैसे नियम तो यह है कि वो 25 रुपए जो बचे हैं उसका आप परमार्थ करो, दान और पुण्य करो। क्या करो? दान पुण्य करो। वो 25 रुपए से आप जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करो, सेवाएं करो।
पर मैं कहता हूं 2 हिस्सा कर लो, 12.5 के। तो क्या होगा, 12.5 रुपए तो बिल्कुल दान के लिए निकालो 100 रुपए में से, और जो 12.5 रुपए बचा है वो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार उनके लिए बचा के रखो। कल पड़ोसी कहे कि भैया जी हमारी बिटिया का विवाह है, जरा 10,000 की जरूरत है। देखो पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, और जब आप कमाने लग जाते हैं ना तो लोग आपसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, उम्मीदें भी रखते हैं, भाई हमारा व्यक्ति कमाता है, मांगेंगे तो दे देगा, पर देना भी उनको जो वापस कर दें। एक बार 1,500 रुपए दे के देख लेना, भाई कई लोग ऐसे खा के भाग जाने वाले बहुत होते हैं। हाँ, तो जो लोग ईमानदार हैं, यदि उनको जरूरत है तो पड़ोसी धर्म भी ये निभाना चाहिए कि आप उसकी जरूरत पूरी कर, बिना कर्जा लिए, ब्याज लिए। क्या होता है ना, आज के जमाने में लोग ब्याज ले लेते हैं, 5,000 रुपए देंगे तो 4% ब्याज ले लेते हैं, 5% ब्याज ले लेते हैं, कई लोग मैंने सुना 10% ब्याज लेते हैं। ब्याज का पैसा कभी आपको सुख नहीं देगा, लिख कर रख लो स्टाम्प पेपर में। ब्याज का पैसा कभी आपको सुकून नहीं देगा। आप करोड़ कमा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ कमा लो ब्याज से, पर वो तुम्हें ना शांति से सोने भी नहीं देगा। देखिए हेल्प करिए, मदद कीजिए। आप मेरे से 5,000 रुपए मांगेंगे, महाराज जी बेटी का विवाह है, मैं महीने भर बाद लौटा दूंगा, सहर्ष मैं दूंगा, लो भाई 5,000 रुपए लो। पर चलो आपने 1 महीना कहा, मैं 1.5 महीने के लिए देता हूं, 1.5 महीने बाद आप चुका दीजिए, बात खत्म। तो 5 का 5 ही वापस लो, ये पुण्य हो जाएगा। और ब्याज लिया आपने 5 का 5.5 लिया, तो ये फिर वो 500 रुपए फिर पचने वाले नहीं है, वो तुम्हारे बच्चों के संस्कार भी बिगाड़ेगा। वो 500 रुपए जो घर में गलत पैसा, याद रखना मेरी माँ, गलत ढंग का पैसा आपकी देहरी के भीतर नहीं आना चाहिए। वो आ जाएगा तो आप सबकी नींदें हराम कर देगा, भले वो 50 रुपए ही क्यों ना हो। ईमानदारी से कमाइए, मेहनत से कमाइए, और जो कमाइए उसके 4 भाग बनाइए। मैंने 4 हिस्से कर दिए, बात समझ में आई? अब कोई हिस्सा बचा हो तो बताओ। मैंने 1 हिस्सा बचत के लिए कहा है, बचाओ। कल को बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने कहा 20,000 लगेंगे, कहां से लाओगे? 20,000 होने चाहिए आपके पास। इसलिए कल को कब जरूरत पड़ जाए, 1 हिस्सा संभाल के रखो, 1 हिस्सा अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाओ, 1 हिस्सा दान पुण्य में लगाओ, 1 हिस्सा अपने घर की जरूरतें पूरी करो। 1 लाख में से 25-25 हजार के 4 हिस्से कर दो, काम बन गया। आप 10,000 कमाते हो, 10,000 के 4 हिस्से कर दो। चलो दान कम करो पर पैसे बचाओ, आपके काम आएंगे। आप बचाइए अपने पास, कुछ अच्छा होगा आपके साथ, है ना। मैं तो ये चाहता हूं सबके पास कुछ पैसे तो बचत के होने चाहिए।